आज ये हमारा वेक्टर जनित बीमारी जो फाइलेरिया है, उसके उन्मूलन से संबंधित हमारा ये फाइलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, उसके संबंधित आज ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। अभी तक वाराणसी में फाइलेरिया के अभी भी केस मिल रहे हैं, तो अभी कितने मिले हैं और कब तक ये उम्मीद है कि यहाँ पे फाइलेरिया कितने मिले? हमारा जो प्री टास्क हुआ था उसमें हमें जनपद के सभी ब्लॉक्स और सभी शहरी वार्ड्स में हम क्वालिफाई करके, बस सब शहर का हमारा एक जैतपुर का एक वार्ड है और ब्लॉक में हमारा चोलापुर, जहाँ हम कहीं क्वालिफाई किए, तो वहाँ हम ये अभियान पुनः रिपीट कर रहे हैं 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जैसे कि संपूर्ण हमारा जनपद से उन्मूलन हो जाए फाइलेरिया केसेस का। केसेस हमारे पास जो हैं वो पुराने केसेस हैं और जिनको लिम्फेडेनोपैथिक स्टेज में है, तो उनको भी टेकअप कर रहे हैं, उनको भी नियमित रूप से दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आगे अब कोई नया केस इस तरह समाज से ना हमें मिलने को मिले। क्या क्या लक्षण होता है फाइलेरिया का? आमतौर पे ये लक्षण जो होते हैं 15 साल 10 साल के बाद ही नज़र आते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोसील होता है, हाथी पाँव होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। यही इसके लक्षण या मर्ज को ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी उनके अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ होता है और धीरे धीरे उनके ये और भी नुकसान होता जाता है। तो एक तरह से परिवार पर वो बोझ भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम मिल के सब लोग चाहेंगे तो पूरे जनपद से हम इसको मुक्त कर सकते हैं। इसका हम सभी को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ये वेक्टर जनित बीमारी है और हर वेक्टर जनित बीमारी के लिए कोशिश करना चाहिए कि मच्छरों का प्रजनन को ज़्यादा ना होने दें या मच्छरों का प्रजनन होने ना दें। तो नियमित रूप से हम लोग अक्सर कहते भी रहते हैं कि अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियाँ, पानी के रुकावट और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल और ये सब भी घर के अंदर, जैसे कूलर है, तो आपके जितना ये पॉट्स वगैरह, ये किसी भी न किसी रूप में अगर आप जल का कहीं ना कहीं जमाओ तो वेक्टर जनित बीमारियों को बनने की चांसेस रहते, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है। और अब देखने को भी आपको मिल रहा है कि पहले अगर आज देखा जाए तो पिछले 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने एक नियमित उसमें प्रोग्राम रखा है, तो वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस और अलग बीमारी जो पूरा घर, पूरा मोहल्ले को नुकसान करती है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। तो ये ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं और दूर करने में सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब फाइलेरिया हो जाने तो कौन कौन से शरीर के सिस्टम पे इसका इफेक्ट करता है? मुख्यतः ये हमारे लिम्फ सिस्टम को क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं और इसके आमतौर पे जैसे अभी बताया कि हाइड्रोसील है, हाथी पाँव या पैर में सूजन या हाथ में सूजन, इस तरह के डिपेंडेंट पार्ट में हमारी सूजन होते काम आमतौर पे नीचे के पैर में ज़्यादा होते हैं। तो ये अशुभ देखने में अच्छा नहीं लगता है और उन लोगों को तकलीफ भी होती चलने फिरने में, तो ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। अगर फाइलेरिया हो गया तो इसका इलाज संभव है कि नहीं? देखिए, अगर हम लिम्फेडेनोपैथिक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उससे पहले तो हम इसको अगर नियमित इलाज करें तो ठीक है, लेकिन आजकल कई पद्धतियों में इसका इलाज उनकी मॉर्बिडिटी कम करने के लिए है। तो आमतौर पे देखा गया है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः नॉर्मल नहीं होते हैं। तो उस स्टेज पर ना जाए उससे पहले ही हम इसको कैचअप करके रोकने की कोशिश करें और कोई भी व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड ना हो, हम लोग ये कोशिश करें। इसकी जांच सर कैसे? जांच तो लंबी प्रक्रिया है, इसमें के ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको नाइट ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जो हम लोग प्री टेस्ट में करते हैं। उसको फिर हम वेक्टर्स को माइक्रोस्कोप पद्धति में देखते हैं। तो जांच तो ब्लड टेस्ट सैंपल से लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।